चल। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। मैं पहले दो चार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जो थोड़ा सा पहले बढ़ाया ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? 5 मिनट में सिर्फ अपने क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? हैंड रेस कीजिए। दीपा जैन लाडनू, हाँ बताइए। स्पर्शन रचना नहीं, स्पर्शन इंद्रिय। इंद्रियों के प्रकार। कितने प्रकार की इंद्रियां हैं वो तो क्या, इंद्रिय कितनी होती है? अच्छा, दो भावेंद्रिय और ये हाँ हाँ हाँ। द्रव्येंद्रिय। हाँ, भाव इंद्रिय और द्रव्य। द्रव्येंद्रिय, ये दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। द्रव्येंद्रिय का मतलब क्या है? कौन बताएगा? चांदनी। निर्वृत्ति व उपकरण के को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। जैसे हाँ। आत्मा के प्रदर्शन में इंद्रिय के आकार में ढल जाता है, वो आभ्यंतर इंद्रिय कहलाती, आभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाती है। हम्म। और जैसे आंखों के बनाने की रचना में जो काम आती है, वो तो निवृत्ति कहलाती है। और जो पुद्गल के परमाणु में जो ढल जाती है वो बाह्य निवृत्ति है। और हम्म। जो आत्मा के परमाणु में ढल जाती है वो आंतरिक निवृत्ति। हाँ देखो, मैंने बताया द्रव्येंद्रिय, मैंने पूछा किसको कहते हैं, तो ये तो इन्होंने सही बताया था कि निर्वृत्ति और उपकरण को हाँ। द्रव्येंद्रिय कहते हैं। या हम इसको ऐसे समझो, द्रव्येंद्रिय का मतलब ये जो हमें रचना दिखाई दे रही है ना, आंख की या कान की, स्पर्शन की, ये जो रचना हमें दिखाई दे रही है, रचना बन जाना उसका इंद्रिय का, वो कहलाता है द्रव्येंद्रिय। फिर वो बाहरी और आंतरिक दो प्रकार की होती है। और भाव इंद्रिय किसको कहेंगे? भाव इंद्रिय किसे कहेंगे? कौन बताएगा? नीलम जी, आप बताएंगे? जानना भावेंद्रिय। भाव इसका इंद्रिय। नहीं, हाँ। नहीं, नहीं पता। अच्छा देख, भावेंद्रिय। कोई नहीं, वापस बताती हूँ। भाव हम्म। इंद्रिय का मतलब समझो क्या होता है? जो हमारे अंदर देखने की शक्ति है, हाँ। शक्ति है और कितना हम उस शक्ति का उपयोग कर पाते हैं, वो कहलाती है हम्म। हमारी भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय भाव इंद्रिय में फर्क है। हमें ये जो बाहर से हमारी भुएं दिख रही है, पलकें दिख रही है, आईलैशेस दिख रहे हैं, अंदर ब्लैक और व्हाइट कलर की आंख दिख रही है, ये सब तो द्रव्य इंद्रिय है। जो पुद्गल के परमाणु ने आंख की संरचना बनाई, ये सारी तो द्रव्य इंद्रिय कहलाती है। लेकिन जिसकी वजह से हम अंदर हमारी आत्मा के प्रदेश जो है ना, इंद्रिय आकार में थे, उससे में भी एक छोटा समझ लो, आंख वो डॉट के जितना है बस, उसकी वजह से हम देख पाते, तो वो कहलाती है हमारी भाव इंद्रिय। और वो भाव इंद्रिय का मतलब है हमारे अंदर देखने की क्षमता। और वो कैसे प्रकट होती है? हम जितने ज्ञानावर्णी कर्म का, ज्ञानावर्णी अच्छा। आदि जितने भी कर्म है ना, उनका क्षयोपशम करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर ये शक्ति प्रकट होती है। उसको तो कहते हैं लब्धि। लब्धि यानी हम्म। शक्ति का प्रकट होना। और उसको कितना उपयोग में लाते हैं? जैसे मान लो मेरे में एक शक्ति तो है कि मैं याद कर सकती हूँ, एग्जाम्पल है ये, याद मैं कर सकती हूँ, मेरे को अच्छे से याद हो जाता है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मेरा उपयोग दूसरी दूसरी चीजों में लगा रही हूँ। कभी मोबाइल देखना, कभी टीवी देखना, कभी घर के काम करना, तो क्या मेरे को याद होगा क्या? कोई पढ़ाई की चीज नहीं ना। शक्ति होते हुए भी उपयोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो फिर हमें याद नहीं होता है। तो भाव इंद्रिय का मतलब क्या हुआ? कि अपने अंदर क्षमता और उसका उपयोग जैसे कर पाते हैं, वो हमारी कहलाती है भाव इंद्रिय।
अब आ गया सबको समझ में? तो हमें देखने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, स्वाद लेने के लिए, पांचों ही चीजों में हमें द्रव्य इंद्रिय के साथ में भाव इंद्रिय और भाव इंद्रिय के साथ द्रव्य इंद्रिय दोनों ही चाहिए। यदि भाव इंद्रिय नहीं है तो द्रव्य इंद्रिय होने का कोई फायदा नहीं है, और द्रव्य इंद्रिय तो है लेकिन भाव इंद्रिय नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। दोनों ही चाहिए होती है, दोनों के माध्यम से ही हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, चलिए अब तो इंद्रियों। ये हाँ, निवृत्ति और उपकरण में अंतर आएगा क्या इससे कुछ? उपकरण का मतलब तो हो गया सहायक अंग। देखो, निवृत्ति का मतलब तो मैंने आपको बताया था, ये अंदर आंख के एग्जांपल से समझा रही हूँ, जो ब्लैक और व्हाइट कलर का जो गोला हमें दिख रहा है, ठीक है, वो हम्म अभ्यंतर निवृत्ति हो गया, रचना विशेष को कहते हैं ना निवृत्ति। और ये जो हमारी हम्म बाहर बने हुए हैं, बाहर से जो दिखाई दे रहा है, वो बाह्य निवृत्ति हो गया। अब उपकरण क्या, सहायक अंग। सहायक अंग क्या हो गए? जैसे ये भुए, आईब्रो, आई लैशेज, पलके, ये बाहर सहायता, अंदर वाले ब्लैक और व्हाइट को सहायता प्रदान कर रही है आंख को बाहर से, ये उपकरण है। अगर देखो आईलैशेस नहीं होंगे, भौहें नहीं होगी, तो हम देख तो पाएंगे, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लेकिन ये उसको सहायता प्रदान कर रहे बाहर बाहर से, तो दोनों में फर्क है। और ठीक। ये पता, भगवान ने नेत्र की रचना भी इतनी अच्छी बनाई है। जैसे ये जो हमारी आईब्रोज बनाई है, इसका क्या रोल है? यदि ये नहीं होती तब भी हम देख तो पाते। क्यों बनाई ये संरचना? इसलिए बनाई क्योंकि जो पसीना आता है ना हम लोगों को, अगर तो ये आईब्रोज नहीं होती तो जो माथे का पसीना है वो सीधा, आंखें मान लो खुली रहती, सीधा ये पसीना हमारे कहाँ जाता? आंखों में जाता, और हाँ, आंखों को नुकसान पहुंचता, गंदगी अंदर जाती। अगर आईब्रो नहीं होती, ये ऊपर का आई लैशेज नहीं होती, पलके नहीं होती, तो हमारा सारा पसीना, गंदगी, धूल, मिट्टी सब जाते, तो वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता। इसलिए इतनी अच्छी संरचना बनाई है हर एक अंग की। सिर्फ जरूरत है तो उनको हमें संभाल करके रखने की, कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करें, है ना। चलिए, फिर इंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? नीतू जैन। नीतू जी, इंद्रियां कौन कौन सी होती है? नाम बताओ। पांच होती है। हाँ, कौन कौन सी? रसना, स्पर्शन, चक्षु, घ्राण और कर्ण, जीभ। है ना। ये पांच हाँ। इंद्रियां होती है। इनके माध्यम से हम क्या क्या कर पाते हैं? रसना से तो हम हाँ, जीभ का स्वाद ले सकते हाँ, हैं, स्पर्श से छू सकते हैं, चक्षु से हम देख सकते हैं, और घ्राण से हम मतलब सुगंध ले सकते हैं, दुर्गंध सुगंध दोनों। हाँ, हाँ, और ये कर्ण से इस कान से हम सुन सकते सुन हैं। सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये पांचों इंद्रियों के विषय हमने कल बताए थे। फिर हमने पढ़ा था एकेंद्रिय जीव कौन से होते हैं, तो हमने बताया था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब एकेंद्रिय जीव है। फिर उसके बाद में पढ़ा था लट दो इंद्रिय जीव है, चींटी तीन इंद्रिय जीव है, भंवरा मच्छर चार इंद्रिय जीव है, और मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है। और पंचेंद्रिय में भी दो प्रकार के होते हैं, संघी और असंघी। ऐसे। जिसके मन होता है वो संघी, मन नहीं होता है तो असंघी। अब हम नया टॉपिक आज से शुरू करेंगे कि जीव जब मरण होता है जीव का, तो वो जीव मरने के बाद में जब नया जन्म लेता है, तो मरण से जन्म तक के बीच का जो रास्ता है वो कैसे तय करता है, कैसे कैसे होकर के जाता है, उस गति को क्या कहते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। तो जिसका नाम है विग्रह गति। उसका नाम क्या है? विग्रह गति। एक सेकंड, एक। हाँ, तो विग्रह गति किसका नाम है? नया शरीर धारण करने के लिए, या
मरने के बाद में वहां से नया शरीर धारण करने के लिए जो गमन का रास्ता है उसे हम विग्रह गति कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र है विग्रह गतौ कर्म योग है। सूत्र क्या है? विग्रह गतौ कर्म योग है, यानी विग्रह गति कर्म योग से होती है। कर्म योग का मतलब क्या? कल भी मैंने बताया था, जब आत्मा एक जन्म से दूसरे मतलब मरण के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रही है तो रुपया पैसा धन दौलत सब यही छूट जाता है, साथ में केवल मात्र क्या जाता है? हमारे कर्म साथ में जाते हैं। वो कर्म ही तय करते हैं कि उसको कहाँ जाना है, उसने कैसे कैसे कर्म किए, उन कर्मों के आधार पे ही वो आत्मा दूसरी गति में जाती है। अब ये क्या होता है कर्म योग? देखो क्या होता है, संसार में चारों तरफ क्या होती है? पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु है। लेकिन वो जो पुद्गल के परमाणु होते हैं ना, उनमें कर्म बनने की शक्ति होती है। और वो जो जिन पुद्गल परमाणुओं में कर्म बनने की शक्ति है उनको हम क्या कहेंगे? कार्मण वर्गणाएं। लिख लो चाहो तो इसको, कि पुद्गल परमाणुओं में लिख लो, ये पुद्गल परमाणुओं में ऐसी वर्गणाएं होती है जिनमें कर्म बनने की शक्ति होती है, उसे कार्मण वर्गणा कहते हैं। और जीव के योग से, ब्रैकेट में लिख लो आश्रव से, जीव के योग से या आश्रव से वे कार्मण वर्गणाएं आत्मा में कंपन पैदा करती है, उसे कार्मण का योग कहते हैं, उसे कार्मण का योग कहते हैं। अब लिख लिया सबने? अब इसको समझो, जितना भी जो भी समझो, ये एटमॉस्फेयर है, सारा संसार है, इसमें कोई जगह ऐसी नहीं है जहां की पुद्गल नहीं हो, सब जगह पुद्गल परमाणु है। अब उन पुद्गल परमाणुओं में क्या होता है, मतलब उसमें कर्म बनने की उनमें क्षमता होती है। पुद्गल, जो पुद्गल के जो परमाणु है या उनकी जो वर्गणाएं हैं उनमें कर्म बनने की जिनमें शक्ति है उनको हम कार्मण वर्गणा कहते हैं। उनको हमने क्या कहा? कार्मण वर्गणा। अब वो कार्मण वर्गणा है, सब जगह है, लेकिन हमने जो योग किया, हमने जैसे कर्म किए या जो भी हमने एक्टिविटी की, काम किया, तो उससे वो कार्बन वर्गणा को हमने बुलाया ना, आश्रव किया हमने कर्मों का, तो वो आकर के हमारे आत्म प्रदेशों में क्या करती है? कंपन पैदा करती है, या यूं कहें आत्मा के प्रदेशों से आकर के चिपक जाती है। तो उसको हमने क्या कहा? कार्बन का योग। आ गया? क्लियर हो गया? अब ये कार्बन का योग की वजह से ही आत्मा क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये कार्बन का योग ही करती है। यानी सिंपल वे में आप समझो कि हमारे कर्म ही है जो हमें एक पर्याय से दूसरे पर्याय में लेकर के जाते हैं। ये तो ठीक है ना? हाँ ठीक। चलिए, अब इनकी गति कैसी होती है, अगला सूत्र हम पढ़ेंगे। हाँ, दीपा जी जैन लाडनू से आप पढ़िएगा। अनुश्रेणी गति ही। अणुश्रेणी गति ही। हाँ, अब उसकी गति कैसी होती है? किसकी? उसका, जीव की, आत्मा की गति। जिसको मरण प्राप्त हुआ है तो वो दूसरी गति में कैसे जा रहा था, उसकी गति का नाम बताया है अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ग्राफ होता ना, आप बचपन में सबने ग्राफ पढ़े है ना, ग्राफ, है ना? हाँ, जिसमें क्या होता है, ऐसी सीधी सीधी लाइनें होती है, फिर ऐसी ऐसी लाइनें होती है, खड़ी भी और आड़ी भी, है ना? बिल्कुल सेम ऐसी ही जो हमारा आकाश है। आकाश हमें तो क्या दिखता है? हमें दिखता नहीं कि उसमें ये बनी हुई है लाइनें, लेकिन आकाश में क्या होता है? आड़ी हर जगह
कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां नहीं बनी हुई है, हर जगह ये लाइनें बनी हुई है, आड़ी भी और तिरछी भी। तो इन ये जो क्या बोलते हैं, आकाश के प्रदेशों की जो सीधी और आड़ी लाइनें बनी हुई है, पंक्ति की जो कतार है, उसको हम श्रेणी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी। अब श्रेणी। इसमें ही क्या होता है, जीव और पुद्गल जो होता है वो इन श्रेणियों में ही गमन करता है, उसको बोलते हैं अनुश्रेणी गति। अनु का मतलब फॉलो करना, और किसको फॉलो करना? श्रेणी को। यानी श्रेणी को फॉलो करना ही क्या कहलाता है? अनुश्रेणी गति कहलाता है। यानी जीव आकाश के प्रदेशों में जो श्रेणियां बनी हुई है उनमें गमन करता है, उसको हम अनुश्रेणी गति कहते हैं। अब इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग आएगा कि कैसे जाता है वो। ये तो समझ में आ गया कि श्रेणियां बनी भी है, उसमें जाता है। अब कितना टाइम उनको लगता है, सीधे जाते हैं, टेढ़े जाते हैं, आड़े जाते हैं, कैसे जाते हैं वो पढ़ेंगे हम। चलिए अगला सूत्र। हाँ नीलम भाभी। अविग्रह जीवस्य। नीलम भाभी अगला सूत्र पढ़िए। अविग्रह जीवस्य। अविग्रह जीवस्य। हाँ, अब इसमें मुक्त जीव की गति की बात हो रही है। मुक्त जीव मतलब सबसे पहले किसके बारे में बता रहे हैं? सिद्धात्मा के बारे में, कि उनका जीव कैसे गति करता है। तो बताया है विग्रह। मतलब नहीं, और विग्रह मतलब मोड़। यानी बिना मोड़ के जीव से उस जीव की गति होती है। कौन से जीव की? सिद्ध भगवान की। बिना मोड़ के, यानी वो कहीं पे भी मोड़ नहीं लेते, बिल्कुल सीधा। अब आपको ये सब तो पता ही है कि सिद्ध भगवान जहां से मोक्ष जाते वो सीधे वहीं से सीधे जाते ना ऊपर। मोक्ष ये तो सबको पता है। जहां उनको क्या बोलते हैं, वो शुक्ल ध्यान लगाते हैं, और योग निरोध। हाँ जी, ध्यान लगाने के बाद में वो जहां बैठे हैं वहीं सीधे की सीधी उनकी आत्मा ऊपर जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। अब आप ऐसा पूछोगे कि क्या हर जगह सिद्धशिला में, मतलब क्या हर जगह ही सिद्धशिला में जा पाएंगे क्या वो? सिद्धशिला कितनी है? तो जितना हमारा ये नीचे का है ना, मध्यलोक जहाँ पे इंसान रहते हैं पूरा, उतनी की उतनी ही बड़ी ऊपर सिद्धशिला, उतनी ही बड़ी। 45 लाख योजन का हमारा जम्बू द्वीप है, और उतनी ही बड़ी ऊपर सिद्धशिला है। तो वो इस पूरे मध्य लोक में कहीं से भी कोई आत्मा मोक्ष जाए, वो सीधी वही सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। उनको कहीं पर भी कोई टर्न नहीं लेना पड़ता है, एकदम सीधा। तो उस गति को हम बोलेंगे अविग्रह जीवस्य, यानी सिद्ध भगवान की आत्मा बिना मोड़े वाली गति। प्लस विग्रह कर दो। मतलब नहीं, और विग्रह मतलब मोड़, यानी बिना मोड़ वाली गति किसकी होती है? मुक्त जीवों की होती है, या सिद्ध भगवंतों की होती है। अब आप बोलोगे कि इसमें मुक्त जीव तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें पहले मुक्त जीव क्यों लगाया आपने? इसलिए लगाया क्योंकि कल भी मैंने बताया था, कभी कभी हम सूत्रों का अर्थ किस हिसाब से लगाते हैं, या तो आगे वाले सूत्र से लिंक करके या पीछे वाले। तो पीछे वाला जो सूत्र ना, उसमें संसारी जीवों की गति के बारे में बताया, और हमने जीव दो प्रकार के पढ़े, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। तो पहले मुक्त जीवों की गति के बारे में बताया, तो दूसरा सूत्र उन्होंने जो संसारी जीव आप वो कैसे जाएंगे, वो कहाँ जाकर के कैसे, मतलब कितने मोड़ वाली उनकी गति होगी, तो ये अगले वाले सूत्र में हम पढ़ेंगे। तो सूत्र नंबर 28। हाँ हाँ, कौन पढ़ेगा 27। सूत्र नंबर 28? चांदनी। 27। 27 नहीं, 28 आ गया ना? 27 27। 27। 27 तो हो गया 28 ना, विग्रह जीवस्य। नहीं नहीं, विग्रह अब 28वां। 28 अच्छा, में हाँ चलो, चांदनी। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य। विग्रहवती च संसारिण प्राक् चतुर्भ्य। हाँ, प्राग चतुर्भ्य। हाँ
चलिए, अब संसारी जीवों की गति कैसे होगी? तो ये बताया है विग्रहवती, यानी उनकी जो गति होगी वो विग्रह वाली होगी। विग्रह मतलब मोड़ वाली। विग्रह शब्द का मतलब होता है मोड़। तो वो विग्रहवती यानी मोड़ वाली, वती मतलब वाली। तो मोड़ वाली गति होगी। और चय, चय का मतलब क्या है? मोड़ सहित भी हो सकती है और मोड़ रहित भी हो सकती है, दोनों आ गया। विग्रहवती मतलब मोड़ वाली, और चय शब्द मतलब बिना मोड़ वाली भी हो सकती है। किसकी? संसारिण है। संसारी जीवों की गति दोनों ही प्रकार की हो सकती है। प्राक चतुर्भ्य है। प्राक चतुर्भ्य का मतलब 4 समय से पहले पहले उनकी गति। प्राक चतुर्थ है मतलब 4 समय से पहले पहले उनकी गति दोनों ही तरह की हो सकती है, मोड़ वाली भी और बिना मोड़ वाली भी। अब इस सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखो मैं आपको बताती हूं। जैसे क्या होता है, 3 लोक का नक्शा तो आपको पता है ना कैसा होता है। ऐसे एक आदमी कमर पे हाथ लगा के खड़ा है, ठीक है। तो वो जो मनुष्य आकार की बॉडी दिखाई देती है वो 3 लोक है। 3 लोक के बीचों बीच एक नाली होती है जिसको हम त्रस नाली या त्रस नाड़ी कहते हैं, ठीक है। और वो त्रस नाड़ी आयताकार शेप की होती है। आयताकार शेप की होती है। एक राजू नीचे से मतलब वो होती है, और 13 राजू में थोड़ी सी कम लंबी होती है, वो त्रस नाली होती है। मतलब आप समझो ये कोई आयताकार आकार है, ये त्रस नाली है, और वो भी ऐसे ट्रांसपेरेंट ही होती है। दिख रहा है सबको? ठीक है। अब मान लीजिए कोई जीव है, और वो जीव यहां पर किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, और उसका जन्म होना है यहां पर। देखो ये जैसे मेरा हाथ ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ठीक है। यहां नीचे ये, और जन्म लेना है यहां पर। तो वो जीव क्या करेगा? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल यहां जाके उत्पन्न हो जाए। तो यानी ये बिना मोड़ वाली गति हो गई ना, कहीं नहीं मुड़ा ना जीव, यहां मरा और यहां उत्पन्न हो गया। तो ये बिना मोड़े वाली गति हो गई। तो एक, लेकिन यहां से यहां जाने में उसको एक समय लगेगा, सिर्फ एक समय, ठीक है। यानी लिख लो, बिना मोड़े वाली गति में एक समय लगता है। वैसे सूत्र आएगा इसका आगे भी, पर ये पूरा भी अपने 2-3 सूत्र यही चल रहा है प्रकरण। यानी जीव जैसे जहां मरण हुआ और उसको यदि उसी श्रेणी में ऊपर जन्म लेना है तो उसको कहीं भी मोड़ नहीं लेना है, वो डायरेक्ट नीचे से ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो इसको कितना समय लगा? एक समय। और गति कौन सी हुई? बिना मोड़े वाली। अब समझो कोई जीव यहां पर मरा, ठीक है, लेकिन उसको जन्म यहां लेना है। दिख रहा है सबको? अब वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट ऐसे जन्म नहीं ले सकता टेढ़ा। कभी भी जीव का जन्म ऐसे टेढ़ा नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया जो श्रेणियां बनी हुई आकाश में उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। तो सब जीवों को पहले वो यहां से यहां तक सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, फिर वो मुड़ेगा यहां पे ऐसे। तो अब इसमें क्या करना पड़ा? एक मोड़ लेना पड़ा उसको। पहले यहां से यहां सीधा आया, फिर एक मोड़ लिया, ठीक है। तो एक मोड़ वाली गति में 2 समय लगते हैं। लिख लो, एक मोड़े वाली गति में 2 समय लगते हैं। अब किसी जीव को देखो, ये तो क्या हुआ, जैसे ये हमें प्लेन दिख रहा है ना, तो यहां हुआ तो एक समय लगा, यहां से यहां 2। लेकिन अब इस डब्बे को ध्यान से देखना, त्रस नाली भी सेम ऐसी होती है। अब उसको पीछे यहां जन्म लेना है, इस जगह। दिख रहा है मेरी उंगली? है ना? यहां तो पहले, अब यहां और गहराई में जाके उसको जन्म लेना है। तो अब इस जगह जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वो यहां से यहां आएगा, ठीक है, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां गया, और फिर बिल्कुल सीधे पीछे चला गया। तो इसमें कितने मोड़ लेने पड़े? 2 मोड़ लेने पड़े। तो 2 मोड़ वाली गति में 3 समय लगते हैं। 2 मोड़े वाली गति में 3 समय लगते हैं। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? सबको क्लियर हो गया?
कभी कभी क्या होता है, जीव मरा तो उसके ऊपर ही मान लो उसको कहीं जन्म लेना है, या फिर सीधे नीचे ही जन्म लेना है, ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं। मान लो यहां मरा और नीचे जन्म लेना तो भी डायरेक्ट नीचे चला गया, सीधा ही है जब तो। लेकिन यदि वो आड़ा टेढ़ा कहीं पे जन्म लेना है, जैसे ऐसे, तो नीचे ऐसे जाके उसको ऐसे मोड़ लेना पड़ेगा, ऊपर है तो ऐसे ऐसे मोड़ लेना पड़ेगा। तो बेटा एक उसको मोड़ कितना लेना समय एक लगता है? है। हैं? जीव को कितना समय लगता है उस समय? हाँ बता रही हूँ ना, बता रही हूँ। फिर उसको यदि कहीं गहराई में अंदर जन्म लेना पड़ा, अंदर जाकर के, और जैसे ये तो उसी सरफेस पे हो गया, अब अंदर गहराई में जाके जन्म लेना तो एक मोड़ और लेना पड़ेगा। तो ये फिर कितने मोड़ हो गए, पहले यहां से यहां एक मोड़ और दो मोड़, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, निष्कुट क्षेत्र होता है, मैंने आपको अभी ये बताया था ना, ऐसा आकार बना करके, ये वाला आकार बना करके बताया था ना, लोक का आकार। अब क्या होता है, जो निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव को जाने के लिए क्या होता है, ऐसे उनको तीन मोड़ लगते हैं, निष्कुट क्षेत्र वाला, उसको निष्कुट एरिया बोलते हैं, जहां निगोदिया जीव रहते हैं उसको निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं। और उस निष्कुट क्षेत्र से, क्योंकि ये नियम है, निष्कुट क्षेत्र में जो निगोदिया जीव हैं उनको निष्कुट क्षेत्र के निगोदिया मतलब निष्कुट क्षेत्र में जाके, ये वाला, ये जो मैं हाथ बना रही हूँ ना, ये वाला पोर्शन, ये निष्कुट एरिया कहलाता है, ये वाला। तो मान लो किसी को इधर से इधर ऐसे, नीचे भी ऐसे ही बने हुए चार निष्कुट क्षेत्र होते हैं ऐसे, तो नीचे वाले निष्कुट क्षेत्र से मान लो इधर आकर के जन्म लेना है, तो कितने मोड़ लगेंगे, तीन मोड़ लगेंगे। यानी निगोदिया जीव के जन्म के लिए तीन मोड़ लगते हैं। अब इसको, इनका नाम भी है, चाहो तो नाम भी लिख लो, कि जो मैंने सबसे पहला बताया था सीधा जन्म लेना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उसको ऋजु गति बोलते हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा, ऋजु गति, क्योंकि सरल रेखा में वो एक मरण से जाकर के दूसरे में जा रहा है, इसको ऋजु गति बोलेंगे। फिर जिसमें दूसरी गति को बोलते हैं लांगलिका गति। लांगलिका, लांगल किसको बोलते हैं पता है, लांगल है, हाँ नहीं ले रहे हैं। हल, हल को बोलते हैं लांगल, यानी उसमें दो मोड़ होते हैं, तो दो मोड़ वाली गति को बोलेंगे लांगल गति, और तीन मोड़े वाली गति को क्या बोलेंगे, तीन मोड़े वाली गति को बोलेंगे गोमूत्रिका गति। ये इनके नाम है, पहली ऋजु गति, दूसरा लांगल गति, तीसरा गोमूत्रिका गति। आप पहली जो गति है ऋजु गति, उसका नाम पाणी मुक्ता गति भी है। पाणी मुक्ता गति क्यों बोला, जैसे पानी की एक ड्रॉप है, आप उसको कभी भी पानी की ड्रॉप को छोड़ो, वो कैसी जाती है, बिल्कुल सीधी नीचे जाती है ना, कभी आड़ी टेढ़ी तो नहीं जाएगी, जहां से हमने छोड़ा वो वैसे नीचे जाती है। तो ऋजु गति लिख लो चाहे पाणी मुक्ता गति लिख लो, एक ही बात है। अब इनमें कितना समय लगता है, एक गति से दूसरी गति जाने में कितना, पूछा था ना दीपा दीदी ने, तो लिखो जो ऋजु गति है उसमें तो एक समय लगता है, सीधी गति जो है उसमें सिर्फ एक समय लगता है, बिना मोड़े वाली गति लिख लो, या ऋजु गति या पाणी मुक्ता गति, एक ही बात है, उसमें एक समय लगता है, सिर्फ एक समय। एक समय मतलब? एक समय मतलब आप समझो, समय की सबसे छोटी इकाई, उसको समय कहते हैं। मतलब ये सेकंड जो होता है ना, सेकंड भी जब आप कई भागों में उसको बांट दो तो उसको समय बोलते हैं। बस इतना, इतना ही समय लगता है, यहां डेथ हुई वहां जन्म हो गया, बस इतना सब। मतलब बहुत ज्यादा सेकंड भी मत समझना उसको, सेकंड भी नहीं। तो एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरता है आदमी, हाँ, एक वो श्वास तो के अंदर, सांस है, जिसे वो तो सांस है, सांस तो यानी वही
वही तो समय चीज का इसमें, असंख्यात भाग अगर होता है। देखो मैं बताऊंगी आपको समय की इकाई, मेरे पास लिखा हुआ तो है कि समय का मतलब क्या है, ये कल देख के बताती हूँ मैं आपको। इस समय की एग्जैक्ट जो वो है ना, मैं आपको कल बताऊंगी देख के कि मतलब इसमें ऐसे होता है, एक आंवली प्लस कुछ जोड़ के तो वो समय बन जाता है। वो कल एग्जैक्ट बताऊंगी आपको समय का मतलब क्या है ना। तो रिजु गति में तो एक समय लगा, जो सीधी गति थी ऐसी वाली। फिर जिसमें एक मोड़ लगा तो उसमें लगेगा 2 समय। एक सेकेंड, रिजु गति में एक समय, लांगल गति। लांगल गति में लगेगा एक सेकेंड, कुछ तो गलत हो रहा है। यानी उसमें एक समय लगा, जिस ऐसे ध्यान रखो, जिसमें एक मोड़ आया उसमें 2 समय, ऐसे लिखो। जिसमें एक मोड़ आया उसमें 2 समय लगेंगे, जिसमें 2 मोड़ आए उसमें 3 समय लगेंगे, और जिसमें 3 मोड़ आए उसमें 4 समय लगेंगे। ये एग्जैक्ट ऐसे लिखो, ठीक है। सीधी गति वाले में तो उसमें एक समय, उसमें एक समय एक समय। लगेगा, हाँ ठीक है। ये ऐसे समय लगता है। बहुत ही कम समय होता है जब आत्मा एक गति से दूसरी गति में चली जाती है, बहुत कम समय। अब ये अगला सूत्र, एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा, ये बता रहे हैं इसमें कि एक समय लगता है। अविग्रह, अविग्रह मतलब मोड़ रहित, यानी मोड़ रहित गति में एक समय लगता है, और इस गति को हम ऋजु गति कहते हैं, ठीक है। और यहां से ही हमने क्या करा, बाकी गतियों का बता दिया था कि जब अविग्रह यानी बिना मोड़ वाली में एक समय लग रहा है। अब आप ऐसे कहोगे कि मान लीजिए कोई जीव है, वो यहां से पूरा यहां जन्म ले रहा है सीधा, तो उसको भी एक समय, और कोई जीव यहां से यहां, उसको भी तो सीधा ही जाना है, तो क्या उसको भी एक ही समय लगेगा? हाँ, उसको भी एक ही समय लगेगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि फिर उसकी गति धीरे होती है। उसकी, अगर उसको पास में जाना है तो उस जीव की गति कम हो जाएगी, दूर जाना तो उस जीव की गति तेज हो जाएगी, लेकिन एक समय ही उसमें लगे, ठीक है। आगे वाला सूत्र, सूत्र नंबर 30। हाँ दीपा दीदी आप पढ़ेंगे। एकम दौ त्रिन वानाहारकः। मैं नहीं पढ़ूंगी आज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो नीलम भाभी संतोष जी आप पढ़िए। एकम दौ त्रिन वानाहारकः। संतोष जी, एकम, हाँ चलो पढ़ो। एकम दो त्रीन तीन बान हार के। एकम दौ, दो, वह भी है दो, और ओ की मात्रा भी है, तो दौ दो, त्रिन एक, वानाहार का है, यानी विग्रह एकम गति। दो तीन हम्म, हार का। विग्रह गति में अब जो जीव जा रहा है वो कैसे रहता है उस समय? तो वो कैसे रहता है? अनाहारक रहता है। अनाहारक मतलब वो किसी भी पुद्गल वर्गणा को ग्रहण नहीं करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम हर समय यहाँ पर पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम आहारक हैं। आहारक मतलब कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब गति में एक जीव एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, तब वो किसी भी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, और इसको क्या बोलेंगे? अनाहारक। अनाहारक, अनाहारक मतलब वो किसी भी प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है। और कितने समय तक? अब ये देखो, एकम, एकम मतलब एक, दो मतलब दो, त्रिन मतलब तीन, यानी विग्रह गति में जीव 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है, ठीक है। वो किसी प्रकार की भी आहार पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है। आगे, अब सूत्र नंबर 31, जन्म के भेद। अभी तक हमने पढ़ा
कि वो जीव मरण करके दूसरे नए जन्म में जाता है। तो ये जन्म कैसे कैसे होते हैं और जन्म का मतलब क्या, कोई बता सकता है जन्म का मतलब क्या है? जन्म का मतलब ये होता है कि जब एक आत्मा एक पर्याय एक को छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाती है तो उसे जन्म कहते हैं। वो जहां जाकर के नया शरीर धारण करेगा वो उसका जन्म कहलाता है। अब जन्म के कितने प्रकार हैं ये पढ़ेंगे हम। हाँ, तो अब कौन पढ़ेगा? प्रमीला जी है क्या? प्रमीला जी आप पढ़िए। सूत्र क्रमांक 31, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्मय। बोलिए प्रमीला जी। आपके माइक, चलो नीलम भाभी आप पढ़ो फिर। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्मय। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्मे। हाँ, ये जन्म के भेद बताए हैं कि किसी का जो जन्म होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखो कैसे कैसे जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म, दूसरे जन्म का नाम है गर्भ जन्म, और यहाँ पे ना गर्भोपपादा यानी गर्भ और उपपाद यहां से शब्द निकल रहा है, तो तीसरे जन्म का नाम हो गया उपपाद। तीन प्रकार के जन्म कौन कौन से हो गए? सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। जन्म का मतलब मैंने आपको बताया था, एक पर्याय छोड़ करके दूसरी पर्याय में नया शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं। ये जन्म तीन प्रकार के हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। अब इनके बारे में समझते हैं कि सम्मूर्छन जन्म क्या होता है। सम्मूर्छन जन्म का मतलब है जिसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। जीव का जन्म फिर कैसे हो जाता है? जीव का जन्म सिर्फ उस आत्मा को, जब ये जितना भी एटमॉस्फेयर है उसमें यदि उनको उनके अनुसार पुद्गल वर्गणाएं मिल जाती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिल जाती है उनके लायक, तो उनका जन्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। इसका एग्जाम्पल देखो, हम कभी जब लाइट जलाते हैं, बारिश का टाइम है, पहले वहां कुछ भी जीव नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कि एक साथ इतने मच्छर आ जाते हैं, तो वो कहां से आ गए? क्या हुआ कि वो बारिश वाला जो एटमॉस्फेयर था वो और लाइट, ये जब कंडीशन उस आत्मा को मिल गई, उन्होंने पुद्गल परमाणुओं से परमाणु को इकट्ठा किया और जन्म ले लिया, बस वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। तो लगभग 4 गति के जो जीव हैं सम्मूर्छन जीव ही होते हैं, उनको माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है। 4 इंद्रिय तक के जीव को, जैसे लट हो गई, चींटी हो गई। आप चींटी का देखो, जरा सा आपने कोई मीठा रखा, एक साथ इतनी चींटियां कहाँ से हो गई? क्योंकि जैसे ही उनको कोई मीठा मिला या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिली, तो उस जीव ने क्या करा, पुद्गल परमाणु से वर्गणाएं ली और बस जन्म ले लिया। तो ऐसे इन जीवों का जन्म होता है, इसको बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। फिर दूसरा होता है गर्भ जन्म। गर्भ जन्म कैसे होता है? जब माता पिता से रज और वीरज दोनों मिलते हैं तो जो शरीर की रचना होती है उसको कौन सा जन्म बोलते हैं? गर्भ जन्म बोलते हैं। इसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है गर्भ जन्म में। और ये किस में होता है? तिर्यंच में और मनुष्य में। सॉरी, हाँ, तिर्यंच में और मनुष्य में गर्भ जन्म होता है। फिर तीसरा है उपपाद जन्म। उपपाद जन्म क्या होता है? यहाँ पे भी माता पिता के रजवीरज की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर कैसे जन्म होता है? ये देखो क्या होता है, स्वर्ग में भी और नर्क में भी। पहले स्वर्ग का समझो, ऐसा बॉक्स होता है, मतलब बॉक्स मतलब ऐसा संदूक होता है चौड़ा, जैसे अपने दीवान होता है ना वैसा, पर वो संदूक जैसा होता है। वहां पर जाकर के क्या होता है, आत्मा अंदर जाती है और ये संदूक ऐसे खुलता है, एकदम से ऐसे खुलेगा और वो जीव बड़ा होकर के एकदम से बाहर निकल जाता है। तो उस जन्म को बोलते हैं उपपाद जन्म। यहाँ पे भी माता पिता के रजवी रज की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट स्वर्ग में या जो भी जहां